हाल ही में केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र में द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया जा सकता है। इसका मकसद नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को भी वही कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी नेशनल एंथम जन गण मन को मिली हुई है। अगर ये बिल संसद से पास होकर कानून बन जाता है तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना या उसका अपमान करना दंडनीय अपराध माना जा सकता है। मौजूदा कानून द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एंथम के अपमान पर सजा का प्रावधान है, लेकिन नेशनल सॉन्ग इस दायरे में शामिल नहीं है। सरकार का तर्क है कि स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका रही है, इसलिए इसे भी समान कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि एक बात समझना बेहद जरूरी है, यह बिल किसी नागरिक को वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य नहीं करता। कानूनी कार्रवाई केवल उस स्थिति में प्रस्तावित है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर इसका अपमान करे या सामूहिक गायन में रुकावट डाले। यानी न गाना और अपमान करना दोनों अलग अलग बातें हैं। दूसरी ओर इस प्रस्ताव को लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के दायरे पर बहस भी तेज हो सकती है। कई संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नए कानून में यह स्पष्ट होना चाहिए कि अपमान की कानूनी परिभाषा क्या होगी, ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो। फिलहाल यह केवल प्रस्तावित बिल है। यह तभी कानून बनेगा जब संसद के दोनों सदन इसे पारित करेंगे और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी। इसलिए अभी किसी भी संभावित सजा या नियम को अंतिम कानून मानना सही नहीं होगा। आने वाले मॉनसून सत्र में इस बिल पर होने वाली चर्चा तय करेगी कि वंदे मातरम की कानूनी स्थिति में वास्तव में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है।